हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज का टॉपिक है सुपर बोल्ड और टॉपिक आपको अब तक पता चल ही गया होगा टाइटल वगैरह से कि आज हम बात करने वाले हैं ल्यूब्रिकेशन के बारे में। एंड जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है उनको भी बहुत कुछ इसके बारे में पता लगने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे और यूट्यूब को स्पेशली पता चल पाए कि आपको ये वीडियो पसंद है और मेरा चैनल, मेरी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच पाए। और पहली बार यहाँ पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरे ऐसे ही और वीडियोस देख पाओ। आइए अब शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ल्यूब्रिकेशन या ल्यूब आखिर होता क्या है, क्या इसका यूज़ है, क्यों इसे यूज़ करने की सलाह दी जाती है, क्या हर किसी को ये यूज़ करना चाहिए या फिर कुछ लोग हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं। तो देखिए, इसका जो पर्पस है यूज़ करने का वो सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान मेनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी जो दूसरी सेक्शुअल एक्टिविटी होती हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो लोग ओरल या एनल करते हैं उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसका जो पर्पस होता है यूज़ करने का वो होता है कि उस एरिया में आपको ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रोवाइड करवा पाए। जिन लोगों को ड्राइनेस है, रफनेस है, उन लोगों को वहाँ पे इससे एक मॉइस्चर मिल जाए, कट्स और इरिटेशन वगैरह ना हो, ईजी पेनिट्रेशन हो जाए, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे तरीके के अलग अलग लुब्रिकेशन मार्केट में मिल जाएंगे और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है, हर जो टाइप है वो टाइप क्यों है, उसका क्या पर्पस है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं ताकि आप अगर अपने लिए ये ख़रीदना चाहते हो या अपने पार्टनर के लिए ख़रीदना चाहते हो, मतलब बेसिकली एज अ कपल आप ये अगर ख़रीदना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ये कौन सा वाला ख़रीदना चाहिए। और उससे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किन लोगों को ये यूज़ करने होते हैं। देखिए, जो फीमेल हैं या मेल हैं, दोनों की ही बॉडी में एक नेचुरली हमारे अंदर ये प्रोसेस होता है कि जब भी हम एक्साइटेड होते हैं, जब हमारा अंदर से मन होता है सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का, तो हमारे प्राइवेट एरिया में ऑलरेडी नेचुरली ही वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ा वहाँ पे इस तरीके का डिस्चार्ज हमारा होता है, प्रीकम जिसे बोलते हैं, या फीमेल्स को भी वेटनेस हो जाती है, ताकि नेचुरली ही हमारी बॉडी में वो पेनिट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये चीज़ नहीं होती है, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स को भी रफनेस या ड्राइनेस जैसा फील होता है, प्रॉपर उनको नेचुरली जो लुब्रिकेशन बनना चाहिए वो नहीं बनता है, तो उन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तब ये यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम ही नहीं बल्कि और कुछ टाइम में, जैसे शुरुआत है अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ की, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग कॉन्डोम यूज़ करते हैं वो लोग भी फील करते हैं कि प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स के लोग जिनको ये यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर नेचुरली ही आपकी बॉडी में इनफ लुब्रिकेशन बन रहा है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यूज़ करना होता है। जिसको इसकी ज़रूरत है उनको यूज़ करना चाहिए। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट आपको ये सलाह भी देंगे कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं बन रहा है या वेटनेस नहीं आ रही है तो आप ढेर सारा पानी पियो और अपने आप को खूब सारा हाइड्रेट करके रखो, अच्छा खान पान लो, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका थोड़ा जो लुब्रिकेशन अगर डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं बन रहा है, अगर आप ज़्यादा हाइड्रेट रखोगे खुद को तो वो बनने लगे। इसके अलावा जब आप चूज़ करने जाओ तो कौन सा वाला चूज़ करना है ये भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। देखिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन होते हैं, जो वो सबसे सेफ़ होते हैं, सभी को वो सूट करते हैं। अगर आपका कुछ वो एरिया या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी ये आपको सूट करेगा, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। और इसका पर्पस ही यही होता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है या रेगुलर यूज़ में भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये सबसे सेफ़ होते हैं यूज़ करना। इवन अगर आप कॉन्डोम भी यूज़ कर रहे हो तो भी इन्हीं को वाटर बेस्ड जो लुब्रिकेशन है उनको ही यूज़ करने की सलाह दी जाती है। तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है और प्रेफरेबली भी यही होता है कि आप यही वाले यूज़ करो। अब सेकेंड टाइप के जो लुब्रिकेशन यूज़ में आते हैं वो हैं ऑयल बेस्ड। अब बहुत सारे लोगों को
पर्पस नहीं पता होते हैं तो वो कोई सा भी कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का जो टाइप बनाया गया है वो किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। तो देखिए, अगर आप ऑयल बेस्ड नॉर्मली यूज़ करोगे, कॉन्डम के ऊपर यूज़ करोगे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्डम स्लिप होने के चांसेस होंगे, कटने फटने के चांसेस होंगे। तो कॉन्डम के साथ तो कभी भी ऑयल बेस्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो उसका मेन पर्पस है वो इसलिए है कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी पानी के आसपास करते हो, जैसे कि शावर में कर रहे हो या पूल में कर रहे हो, तो ऐसे एरिया में अगर आप वाटर बेस्ड यूज़ करोगे तो वो शायद काम ना करें। वहीं अगर आप ऑयल बेस्ड यूज़ करोगे तो ऑयल पानी से ईजीली वॉश आउट नहीं होता है, तो उस टाइम के लिए ये बेसिकली यूज़ करने के लिए है कि अगर आप वाटर में अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, या जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं वो सेक्सुअल टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ऑयल बेस्ड वाले लुब्रिकेशन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिलिकॉन बेस्ड, या फिर इन्हें जेल बेस्ड भी कहते हैं। ये वाले जो ल्यूब होते हैं इनको आप वैसे तो कभी भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ सेक्स टॉयज़ में नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो भी सिलिकॉन से बने होते हैं और ये वाले भी सिलिकॉन से बने होते हैं। तो उन दोनों को आपस में सिलिकॉन मिक्स नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा आप नॉर्मली अपनी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और टाइप होता है जो कि है हाइब्रिड। ये 2-3 टेक्नोलॉजी को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे कि इसका नाम है हाइब्रिड, जैसे कि वाटर बेस्ड एंड सिलिकॉन को मिक्स करके ये बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी जब आती हैं तो 2-3 चीज़ों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने लिए कौन सा चूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वाटर बेस्ड वाले सबसे सही होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्मेल करे, कुछ फ्रूटी जैसा फ्लेवर, या फिर उसमें आपको इस तरीके का कुछ मेंशन हो, फ्लेवर है या फिर कोई सेंट है, वो वाली चीज़ें आपको अपने प्राइवेट एरिया पे नहीं लगानी होती हैं। ये कॉन्डोम में भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां होती हैं, एंड लुब्रिकेशन के केस में भी बहुत सारे लोगों को ये हो सकती हैं कि जो चीज़ों में स्मेल, अगर आपको खुशबू जैसी बहुत सारी आ रही हो, कैंडी जैसी, फ्लावर जैसी, या किसी भी खाने पीने के पदार्थ जैसी, वो आपको अपने प्राइवेट एरिया पे नहीं लगाना है। इस तरीके की चीज़ें सिर्फ तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आप ओरल एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको फ्लेवर वो फील हो और आप ज़्यादा और अच्छे से एंजॉय कर पाओ अपना ओरल वाला एक्सपीरियंस। तो इसलिए उनमें सेंट या फिर आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल सेंट या आर्टिफिशियल टेस्ट डाला जाता है। और अगर आप वो चीज़ें अपने प्राइवेट एरिया पे अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपको एक अपना रूल बना लेना है कि जो चीज़ में कोई खुशबू हो, ऐसी खाने पीने वाले पदार्थ जैसी, या फिर उसमें कोई ऐसा फ्लेवर यूज़ किया गया हो, वो आपको नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा आप देखिए कि इनमें से और कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, जो भी मैंने अभी टाइप डिस्कस किए, और उस हिसाब से आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप मैंने आपको सारे टाइप्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हूँ और ये वीडियो आपको कुछ काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।